हेलो बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेक्लिनेशन एंगल। व्हाट इज डेक्लिनेशन और इसकी ज़रूरत क्यों है? उसके पहले अभी तक हमने जो भी देखे आगे वीडियो में, पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले आप आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे हमें पता है अर्थ का मैग्नेटिज्म, उसका नॉर्थ एंड साउथ, उसके जियोग्राफिक नॉर्थ भी होते हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ भी होते हैं। अगर आप जाइंट बार मैग्नेट सपोज कर रहे हो, अगर वो एक बार मैग्नेट की तरह ले रहे हो तो नॉर्थ में से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ में से फील्ड लाइन है वो क्या होता है, एंटर होती है। लेकिन अगर आप अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर बात करने जाओ तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ में से क्या होता है, एंटर होता है और साउथ में से बाहर निकलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम आपको मिल सकते हैं उस सपोज किया हुआ बार जाइंट बार मैग्नेट के बारे में। लेकिन वो ध्यान से उसको ड्रॉ करना, आप कब एन एस जैसे अभी डायग्राम में दिख रहा है ऐसे ड्रॉ करना है या फिर आगे, वो आप पे डिपेंड है, आप कौन से एंगल पे वो बार मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हो। ओके, हम अब बात कर रहे हैं ट्रू साउथ पोल भी होता है उसका और मैग्नेटिक साउथ पोल भी होता है। रही बात मेरिडियन की, दो मेरिडियन वो भी हमने देखे थे, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है एक पॉइंट, जैसे आप अभी डायग्राम में देख सकते हो। इस पॉइंट का हमें क्या नोट करना है, डेक्लिनेशन एंगल। सपोज एक पॉइंट है ए पॉइंट, अब हमें उसका डेक्लिनेशन एंगल है वो लिखना है। तो उस पॉइंट में से एक ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ में से पास हो रहा है, उस प्लेन को हम क्या कहते थे, उस प्लेन को कहते हैं हम जियोग्राफिक मेरिडियन। अब आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल है वो लेनी है। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, सपोज एक मैग्नेटिक नीडल है, वो कैसी मैग्नेटिक नीडल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है ऐसी मैग्नेटिक नीडल है। जैसे अभी घूम रही है ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है। उस मैग्नेटिक नीडल को जिस पॉइंट का डेक्लिनेशन फाइंड करना है अब वहां पे रखो। तो इस मैग्नेटिक नीडल, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ पे सेट होगी? मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज कहाँ पे सेट होती है, जब उस पर टॉर्क जीरो लगता है उस डायरेक्शन में सेट होती है। टॉर्क जीरो कब लगेगा? मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, मीन्स थीटा जीरो होना चाहिए, है ना। जब थीटा जीरो हो जाएगा मीन्स मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में होगी। उसमें से जो पास हो रहा है वो प्लेन, अगर आप सपोज करो, मानो एक प्लेन है, ये जो है वो एक प्लेन है जो किस में से पास होता है, जहां पे मैग्नेटिक नीडल सेट होती है वहां पे। तो ये प्लेन कौन सा होगा, ये जो मेरिडियन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। अब फिर से डायग्राम देखो, ए पॉइंट, वहां पे डेक्लिनेशन फाइंड करना है, तो वहां का जो जियोग्राफिक मेरिडियन है वो और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो, दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को कहा जाता है डेक्लिनेशन एंगल। तो नोट कर लेते हैं डेक्लिनेशन एंगल की डेफिनेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन and the geographic meridian at a place on surface of अर्थ, जहां पे हमें फाइंड करना हो डेक्लिनेशन, वो प्लेस पे इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन at that place।
सपोज एक प्लेस है ए, वहाँ पे हमें डेक्लिनेशन फाइंड करना है। तो एक प्लेन जो किस में से पास होता हो, नॉर्थ एंड साउथ में से, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ में से। अब उस प्लेस पे मैं रख रहा हूँ एक मैग्नेटिक नीडल, जिस मैग्नेटिक नीडल का ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ पे सेट होगी? जो मैग्नेटिक नीडल सेट होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट होती है, या फिर उस प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वहाँ पे प्लेस होती है। मीन्स ये जो प्लेन होगा वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, और ये जो प्लेन होगा वो जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारा डेक्लिनेशन एंगल है। ये जो एंगल है ये एंगल हमारा डेक्लिनेशन एंगल है। तो डेक्लिनेशन एंगल मेजर करने के लिए जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है ऐसे। ओके, डेक्लिनेशन की जो वैल्यू होती है वो लैटिट्यूड पे डेक्लिनेशन ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे उसकी वैल्यू है वो कम होती है। तो डेक्लिनेशन is greater at a higher latitude and smaller near the इक्वेटर। इंडिया में बच्चों डेक्लिनेशन की वैल्यू है वो बहुत कम है, और डेक्लिनेशन अभी गुजकेट में 2020 में ही क्वेश्चन था। दिल्ली का डेक्लिनेशन क्या था? दिल्ली का जो डेक्लिनेशन है वो है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, बहुत छोटा है इंडिया का डेक्लिनेशन। और मुंबई का जो डेक्लिनेशन है वो है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। तो बच्चों डेक्लिनेशन या फिर डिक्लाइनेशन एंगल मीन्स जिस पॉइंट का आपको डिक्लिनेशन एंगल चाहिए, जैसे आपको अभी डायग्राम में दिख रहा है सेम वैसे ही, उस पॉइंट और मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल में से जो प्लेन पास हो रहा है, जो मेरिडियन पास हो रहा है, वो मेरिडियन फिर से जिस प्लेस का आपको डेक्लिनेशन एंगल चाहिए वो प्लेस मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ में से पास हो रहा है। ऐसा एक प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन, उस प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन। और जिस प्लेस पे आपको डिक्लाइनेशन एंगल चाहिए वो प्लेस और जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ में से जो प्लेन पास हो रहा है, जो मेरिडियन पास हो रहा है, वो मेरिडियन, वो जियोग्राफिक मेरिडियन हुआ। ये दो मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को जिस पॉइंट पे आपको डिक्लाइनेशन एंगल फाइंड करना है उस प्लेस का डिक्लाइनेशन एंगल कहते हैं। जो भी आपको डायग्राम में जो प्लेस दिखाई दे रहा है वो है ए, जिसका आपको डिक्लाइनेशन या फिर डेक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, बस वही आपका डेक्लिनेशन एंगल। लेकिन वो दोनों मेरिडियन कैसे होने चाहिए? जिस पॉइंट पे आपको डेक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है उसमें से पास होने चाहिए। नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक डिप एंगल और इंक्लिनेशन या फिर इंक्लिनेशन एंगल। क्या है इंक्लिनेशन एंगल और वो
कैसे मेजर होता है? जैसे डिक्लिनेशन एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कैसे घूमनी चाहिए, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यहाँ पे जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, ऐसा कंपास होना चाहिए जिसकी मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूमनी चाहिए, ऐसे घूमनी चाहिए, प्लेन में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमनी चाहिए। ऐसी प्लेन, ऐसी नीडल है उसको हमें लेना है। डिप का मीनिंग वर्ड से ही पता चलता है, डिप मीन्स कितनी नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे जा रही है या फिर ऊपर आ रही है, वो एंगल है, वही डिप एंगल है। डेफिनेशन लिख देते हैं, ज़्यादा पता चलेगा। मैग्नेटिक डिप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल इज एन एंगल, और उसका सिंबल है वो है आई, आई दैट द मैग्नेटिक फील्ड, that the magnetic field of earth make with the horizontal plane in magnetic मेरिडियन। अगर आप जिस प्लेस पे इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ऐसी रखेंगे कि जो ऑसिलेट कर पाए, मूव कर पाए, वो एक वर्टिकल प्लेन में है, और वो वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन होगा। तो वो जितना हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल फॉर्म करती है, वो जो एंगल है हमारा वो है इंक्लिनेशन एंगल और डिप एंगल। जैसा अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसा इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो वर्टिकल प्लेन में मूव कर पाए, ऐसे है, तो वो इक्वेटर पे एंगल कितना फॉर्म करती है? 0। और जैसे जैसे आप मैग्नेटिक पोल की ओर बढ़ रहे हो वैसे वैसे वो एंगल बढ़ता जाता है, और एग्जैक्ट मैग्नेटिक पोल पे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही एग्जैक्ट मैग्नेटिक पोल पे वो जो एंगल है डिप एंगल वो है 90। कभी डिप एंगल को आई से भी डिनोटेट किया जाता है, या फिर जैसे डायग्राम में नजर आता है सेम वैसे फाई भी सिंबल उसका यूज होता है। ओके, एट मैग्नेटिक इक्वेटर इंक्लिनेशन एंगल है वो है 0, एंड एट मैग्नेटिक पोल इंक्लिनेशन एंगल है वो है 90। मानो जैसे डायग्राम में नज़र आता है वैसे एक पी पॉइंट है अर्थ पे, कोई एक प्लेस जहाँ पे आपको एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर पाती है, मूव कर पाती है। तो वो जिस डायरेक्शन में रहेगी वो डायरेक्शन है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन है। ओके, और ये जो डायरेक्शन है हमारे बच्चों वो है ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन, मीन्स जियोग्राफिक नॉर्थ। अब मेरे पास इसी प्लेस पे है, अब मुझे चाहिए डीप एंगल। अब मेरी नीडल है वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर पाए, ऐसी है, तो मानो वो रहती है कुछ डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में सपोज। ओके, तो जो ये जो डायरेक्शन हुई, एक कौन सी हुई? पहले तो ये प्लेन जो हुआ वो प्लेन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो प्लेन होगा वो प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो उसके बीच का जो एंगल है ये एंगल हुआ हमारा डेक्लिनेशन एंगल। ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, तभी तो नीडल है वो उस डायरेक्शन में रही होगी, क्योंकि नीडल है वो रेस्ट स्टेशनरी कहाँ पे होगी, स्टेबल कहाँ पे होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसके लिए ये जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ होगी। ओके, अब मेरी वर्टिकल नीडल है, वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, ऐसी नीडल है वो सपोज यहाँ पे सेट होती है। आपको पता है नीडल की डायरेक्शन तो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन है इसके लिए लिख देते हैं हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई
बी सफिक्स में ई। और ये जो प्लेन है हमारा ओरिजेंटल प्लेन है। आपको एक बॉक्स सपोज करना है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल है वो एंगल हमारा इंक्लाइनेशन एंगल है। तो उसका एक और कंपोनेंट भी मिलेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो है एक वर्टिकल कंपोनेंट, सपोज जेड ई। तो उसके दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एज पर चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 11th। तो जो दो कंपोनेंट मिल रहे हैं डायग्राम से, वो कौन से मिल रहे हैं? फ्रॉम फिगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस होता है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कॉस होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा? साइन होगा। अगर आप दोनों का रेशियो ले लेंगे, अगर आप ZE बाई HE लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन बाय कॉस मीन्स tan i। इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट MCQ जो पूछे जाते हैं वो इसी लास्ट फॉर्मूला के बेसिस पे होते हैं। तो ये था मैग्नेटिक डिप एंगल। इस टॉपिक के छोटे छोटे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एट ए प्लेस ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE is √3 times its vertical component. Then find out dip angle I at this place. बच्चों डेटा क्या दिया है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स HE, वो वर्टिकल कंपोनेंट ZE उससे √3 टाइम्स है। और आपको क्या फाइंड करना है? डिप एंगल है वो फाइंड करना है। डिप एंगल का फॉर्मूला क्या था? tan i इज इक्वल टू, क्या मिला था हमें? वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस ये फॉर्मूला एक याद रख लेना, tan i इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट है ZE और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है √3 टाइम्स ZE मीन्स 1/√3। tan 1/√3 उसका मीनिंग है इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा? π/6 रेडियन जितना होगा। ओके, ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स ZE वो कितना है? 0 है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फिर से डिप एंगल ही फाइंड करना है, जैसे आगे भी I डिप एंगल ही फाइंड करना था, ये I है। ओके, ZE इज इक्वल टू क्या होता है? ZE इज इक्वल टू होता है BE साइन I, जैसा अभी आगे हमने देखा था। ओके, लेकिन ZE क्या है? 0 है, बिकॉज ZE इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दैट्स वाई BE साइन I, उसका मीनिंग हुआ साइन I इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0 ही होगा। उसका मीनिंग है इंक्लिनेशन एंगल हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 रेडियन, यहाँ पे 0 रेडियन मिलेगा या फिर 0 डिग्री मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0 लाइज एट। कहाँ पे वो प्लेस होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको कहते थे हम? HE। वो क्या है? HE है वो है 0। HE मीन्स BE cos I इज इक्वल टू 0। BE cos I 0, उसका मीनिंग है cos I इज इक्वल टू 0। cos की वैल्यू 0 कब होती है बच्चों? cos की वैल्यू 0 कब होगी? 90 पे।
π/2 रेडियन पे या फिर 90 डिग्री पे। डीप एंगल 90 कहाँ पे होता है? अभी हमने आगे देखा था डीप एंगल 90 कहाँ पे होता है? मैग्नेटिक पोल पे। एट मैग्नेटिक पोल I इज इक्वल टू क्या है? 90। मीन्स वो प्लेस कहाँ पे होगा? वो प्लेस मैग्नेटिक पोल पे होगा।